शफात साहब, आपका बहुत शुक्रिया अगेन। और मैं और आपको मैं इसलिए अपने साथ इसलिए बिठा रही हूँ इस मामले में, कश्ती में, कि हमारा काम जो है ना वो क्रिटिसाइज करना है। और जब सिंध हुकूमत की बात आती है ना तो फिर सारे जिसे कहते हैं राशन पानी लेके चढ़ जाते हैं। पानी ज्यादा आता है तो क्यों पानी ज्यादा आता है, और हम उसका मजाक भी उड़ाते हैं। बट द वे यू गिव द ट्रिब्यूट, मैं कह सकती हूँ, या शाबाश, या आपने उनके लिए जो अल्फाज अदा किए, ये बहुत कम होता है। और ये आपने ना सिर्फ खुद अपने बड़े होने का सबूत दिया, बल्कि ज़ाहिर सिंध हुकूमत का जो इनिशिएटिव है वो भी इनिशिएटिव बहुत सलाम का मुस्तहिक है। थोड़ा सा इसको आप बताइए कि आपने कुछ सोच के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ट्वीट किया था, क्योंकि आप उनके एक अच्छे मिमिकर हैं, या आपने सोचा होगा मेरा ट्वीट तो वो देख ही लेगा, तो कम से कम कुछ तो रिप्लाई आएगा? शफात सना, आप इतने माशाल्लाह अच्छे अच्छे लफ्जों में इतनी खतरनाक खतरनाक बातें कर रही हैं, इनके जवाब देना थोड़ा सा मुझे वक्त लग रहा है कैलकुलेट करने में। तो मैं पहले थोड़ा सा इस हवाले से बताऊं कि ये जो लोगों के हवाले से फंड रेजिंग है और मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर काम करने वाला मामला है, ये मैं आज से नहीं कर रहा, मैं काफी अरसा हो गया है। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी किया है, मुख्तलिफ जो इंडिविजुअल पेशेंट्स आते हैं उनके लिए भी हम करते रहते हैं। लेकिन वो अमूमन ये होता है कि किसी बच्चे का दिल का इलाज करवा दिया, किसी बच्चे की कोई हड्डी टूटी हुई है, कोई केस बिगड़ गया है, उसका इलाज करवा दिया, कोई बहुत ज्यादा मुस्तहिक है, अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए, और हमारा एक पूल है दोस्तों का और हम ये करते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब ये वाकया हुआ तो मेरे इसी पूल में ही हमारे एक दोस्त मौजूद है अमेरिका में, उन्होंने मुझे कहा कि यार ये हमारे मतलब बरखुरदार है। अच्छा। क्योंकि माशाल्लाह बड़े यंग है, बरखुरदार। उन्होंने कहा जी इनका एक दवाई इनको चाहिए, तो आप वो देखें अगर आप अरेंज करवा सकें। अच्छा। तो मैंने कहा जी ठीक है, करवा देते हैं, मसला ही कोई नहीं। और यहाँ पे आपको पता है कराची में तो ये चलता ही रहता है, जी बिल्कुल ऐसे कहीं से आ रहे हो कहते हो यार ये मेरी दवाई लेते आना है फलाना। और बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो यहाँ पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होती, तो हम अमूमन इंडिया से या बांग्लादेश से किसी के थ्रू ये दवाई मंगा लेते हैं और ऐसे ही चलता है। बिल्कुल ठीक है। जब उन्होंने मुझे कहा कि आप ना बेशतर इसके कि दवाई में किसी या मेडिसिन या फार्मा वालों से आप बात करें, आप उससे पहले जरा बच्ची के वालिद से मुलाकात कर लें। अच्छा। तो मैंने कहा जी बच्ची के वालिद कहाँ होते हैं? तो उन्होंने बताया कि जी ये फलां जगह इनका क्लिनिक है, आप चले जाइए। तो मैं गया इनके पास। ओके। जब मैं गया और मैंने इनसे जाके मुलाकात की, और जब इन्होंने मुझे बताया कि जी ये प्रॉब्लम है, मुझे तो पता भी नहीं था कि SMA क्या होता है, मैं तो इनमें ही नहीं था। फिर इन्होंने बताया कि जी इसके लिए ये ड्रग दरकार है और यही इलाज है, और ये भी मुकम्मल इलाज नहीं है, यानी ये श्योरिटी है कि ये बच्ची अब जिंदा तो रहेगी 2 साल के बियॉन्ड इंशाल्लाह। लेकिन इसके बाद भी एक बहुत लंबा सफर है जो कि तय करना है, लेकिन फिलहाल ये ड्रग चाहिए। चलो बात का तो बाद में देखेंगे, इस ड्रग के लिए कहीं कोशिश करते हैं, हाथ पांव मारते हैं। तो मैंने उन अस्पतालों को पहले कनेक्ट किया। इस हवाले से जो भी लोग ये काम करते हैं उनको ये अंदाजा होता है कि सबसे पहले आप अस्पतालों से और अस्पतालों के जो MS उनसे कनेक्ट करते हैं कि आप लोग ये दवाई या फलां कंपनी के साथ किस तरह से एंगेज करें और उनसे कौन कौन सी दवाइयां ले रहे हैं। ठीक बात। तो जिस कंपनी के साथ वो अस्पताल एंगेज कर रहे थे, उनमें सबसे ज्यादा हमारे जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनकी दवाइयां, जो कीमोथेरेपी की मेडिसिन है, वो उस कंपनी की जानिब से आ रही है। तो मैंने NIBD से, इंडस अस्पताल से, दीगर अस्पतालों से, पंजाब में भी, सिंध में भी, KP में भी हमने टैप इन किया, बात करने की कोशिश की। तो जो उन्होंने जवाब दिया वो बड़ा ही मतलब डिस्करेजिंग था। मैंने सारी सूरत हाल इनके सामने रखी और हमने कहा कि जी इसका एक ही हल है कि हम क्राउड फंडिंग करें। ठीक है। और मैंने इसको सोशल मीडिया पे पोस्ट्स डाल के और लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप इस पे पूल इन करना शुरू करें और आप लोग पैसे डालना शुरू करें। वो मैं तरीका ये था कि वो जो स्टोरी थी या वो जो पोस्ट थी, वो मैं हर थोड़े टाइम के बाद मैं अपनी स्टोरी पे, अपनी फीड पे, जो डिजिटल सोशल मीडिया जो लोग करते हैं वो जानते हैं कि किस तरह से आप एक कंटेंट को ऑन द टॉप करते रहते हैं बार-बार। ठीक हो, उसी को आप रीट्वीट करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद रीट्वीट खत्म करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा रीट्वीट करते हैं ताकि लोगों के सामने आती रहे। जी जी। तो ये करते करते मुझे लगा कि वो ठीक है, वो बहुत सारे मेरे चाहने वाले और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि दर्द दिल रखते हैं, वो लोग पूल इन कर रहे थे पैसे। और अगर आप देखें इस वक्त भी फरहान भाई के पास एक छोटा वाला फोन होगा, तो ये छोटा वाला फोन वो है जिसपे
वो मैसेजेस आ रहे होते हैं कि जी फलां अकाउंट से फलां ने ट्रांसफर कर दिया, फलां ने ट्रांसफर कर दिया, तो किसी ने 1000, किसी ने 2000, किसी ने लाख, किसी ने 2 बड़ी लाख, बात इस है। तरह करके हाँ, लोगों हाँ, ने हाँ। पूल इन करने शुरू कर दिए पैसे, और जिसका जितना जिसके पास जितनी वक़्त है उसने उतने माशाल्लाह ठीक बात। दामे दरम सुखा ने कंट्रीब्यूट किया, और अल्लाह पाक उनको उसका अजर कबूल दे। करे। आमीन। वी ट्राइड टू कनेक्ट, और उसमें दौरान में लोगों ने कहा कि देखो यार, जो कुछ करना है तुम लोगों ने खुद ही करना है, क्योंकि टेक्निकली काम हुकूमत का है, लेकिन हुकूमत से कोई उम्मीद मत रखना मेरे भाई। और अब मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो माशाल्लाह बहुत सीनियर लोग हैं, जी। बहुत सीनियर लोग हैं, जिन्होंने हमें लिटरली डिस्करेज किया कि आप लोग हुकूमत को एंगेज मत करें। लेकिन कुछ हालात ऐसे बन गए थे, और मैं खुद इस काम में इन्वॉल्व हो चुका था, जी। और इनसे रोजाना की बुनियाद पर मुलाकात हो रही थी, और हर रोज इनकी सिचुएशन देख के लगता था कि ये आदमी कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि सही ये बात। बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके थे इस मामले में। तो और कुछ समझ गया, हमने कहा चलो गवर्नमेंट्स को टैग करना शुरू करते हैं। ओके। और सबसे पहला नाम मेरे जहन में आया बिलावल साहब का, क्योंकि टेक्निकली मुझे टैग मुराद अली शाह को करना चाहिए था, लेकिन उस वक्त सिंध कैबिनेट नहीं बनी थी, तो ये समझ नहीं आ रहा था कि सिंध कैबिनेट में किससे बात की जाए। ठीक हो गया। तो हमने उनके बजाय डायरेक्ट बिलावल साहब को टैग कर दिया कि चलो, हाँ। और वहां से द मिरेकल हैपेंड। आई एम सो ऑनर्ड एंड आई एम सो ग्लैड दैट टेक्निकली माय क्लेम टू फेम इज मिमिकिंग बिलावल। तो मुझे तो दिस इज ऑनेस्ट, आई एम I बीइंग know, वेरी ऑनेस्ट। I know you are right. You are so true, so true. तो अगर मैं बिलावल साहब की जगह पे खुद को रखूं, तो आई शुड बी द लास्ट पर्सन टू एंगेज समबडी जो कि who tries to make fun of me, but I don't actually, I just try to keep things simpler। और इस के बावजूद उन्होंने ना सिर्फ ये कि मुझे एंगेज किया, बल्कि उसी वक्त 5 मिनट के अंदर अंदर उनके ऑफिस से कॉल आया, एंड दे सेड कि हम इंशाल्लाह इसको देख लेंगे। तो मैंने कहा जी, बच्ची जो है उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा इंतजार कर सकें, दुरुस्त है। और वो मेरी तो बच्ची भी नहीं है, वो मेरे दोस्त की बच्ची है। आप लोगों को अंदाजा नहीं है, बहुत ज्यादा टेंशन। उन्होंने कहा शफात भाई आप इजी हो जाए, अब वो आपकी बच्ची नहीं है, अब वो हमारी बच्ची है। और ये जुमला, यकीन करें, वो बात होता है अल्फाज में जादू होता है, बिल्कुल सही कह रहे तो हैं। इस लफ्ज में जादू। बिल्कुल ठीक। उसके बाद मैं फरहान भाई बड़े माशाल्लाह, ये जो है ना, बड़े ज़ाहिर है आप सिंध गवर्नमेंट के ऊपर, ज़ाहिर है हमारी तो यही वो है ना कि बतौर नक़ाद आपको तो हुकूमत पे तनकीद ही करनी होती है। आपका हाँ तो काम बिल्कुल ही है ऐसे ही कि है। जो हाँ, हुकूमत और ये ज़ाहिर है हमारा काम भी है शफात, ऐसा हम कोई जानबूझ के नहीं करते। आज अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो हम बैठकर प्राइम टाइम के अंदर उनको डिस्कस कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही आगे भी काम होता रहे।